नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण को लेकर मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कल बिहार का सामना मणिपुर से। ब्रिटिश जूनियर अंडर 19 ओपन स्क्वैश में अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। विश्व युवा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आद्या बहेती और राजदीप बिस्वास ने खिताबी मुकाबला जीता। और खेलो इंडिया बीच गेम्स आज से शुरू। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बेनोनी में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया था। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 129 रन बना लिए हैं। खराब मौसम के कारण मुकाबले को 27 ओवर का कर दिया गया है। डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारत को 174 रन का लक्ष्य दिया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। उम्मीद की जाएगी कि यह मुकाबला भी भारत जीत जाएगी। आसानी से जीत जाएगी भारत की टीम, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने भी रन बनाए थे और भारत ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, शुरू से ही लग रहा था कि भारत की टीम हावी हो जाएगी। और फिर जब शुरुआत की भारत के खिलाड़ियों ने, तो इतनी तेज शुरुआत और इतने मजबूत आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कि तभी लगने लगा कि दक्षिण अफ्रीका दबाव में है। और दक्षिण अफ्रीका की पारी पर अगर नजर डालें तो 41.5 ओवर के खेल में 251 गेंदों में उनके 200 रन बने थे जी। तो इस तरह का जब स्कोर कार्ड रहता है आपके सामने तो लगता है कि हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। और पावर प्ले में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं तीसरे पावर प्ले की बात करूं तो 40.1 से 50 जो पावर प्ले होता है उसमें सिर्फ 59 रन बने थे और 6 विकेट उनके गए थे। तो इस तरह से वो दबाव में खेल रही थी टीम। और जब भारत की टीम उतरी और इससे पहले कि जब बिजली कड़कने लगी और लगने लगा कि मैच एक बार फिर डकवर्थ लुइस नियम से प्रभावित होगा, उस वक्त भी जिस तेज गति से भारत के खिलाड़ियों ने और खासकर जो हमारे सितारे सूर्यवंशी हैं, उन्होंने जिस तरह से वहां बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, तभी लगने लगा कि भारत की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है कि आज भी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ना नहीं। जी, जिस दिन भी आपने वैभव की बात की, जिस दिन भी उनका बल्ला चलता है मुकाबले को एक तरफा कर देते। कुछ वीरेंद्र सहवाग और अभी ऋषभ पंत की याद दिलाते हैं। 24 गेंद पर 68 रन बनाए उन्होंने, करीब 300 के स्ट्राइक रेट से। क्या खास बनाता है वैभव को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वैभव अपना नेचुरल गेम जो उनका है वो है हार्ड हिटिंग प्लेयर का। वो वैभव, और जैसा आपने कहा, मैंने भी वीरेंद्र सहवाग को जब से उनका डेब्यू हुआ तब से फॉलो किया और ऋषभ पंत को भी फॉलो किया। खैर, वैभव की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ वीरेंद्र सहवाग की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि सहवाग का अपना एक स्टाइल था, अपनी एक शैली थी। और सहवाग वो खिलाड़ी था जो सिर्फ आतिशबाजी में बिलीव करता था, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि खाली रंग बरसाने से नहीं होगा, यहाँ तो रन बरसाने होते हैं। और जब वो पाकिस्तान गए थे, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ी मुझे अक्सर आकर पूछते थे, भाई सहवाग की तबीयत तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि कल वो नहीं खेलेंगे। वहां के खिलाड़ी सिर्फ एक खिलाड़ी से डरते थे, वो था वीरेंद्र सहवाग। तो अब जो वैभव जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर आप देखें तो जिसको कहते हैं ब्रूटल, मतलब वो कोई दया भाव नहीं है उनके सामने। जब गेंद पड़ी और अगर लचर गेंद पड़ी तो समझ लीजिए कि फिर उसके बाद तो गेंद कहाँ जाएगी, बखिया उधेड़ दी जाएगी उसकी। मगर जब वैभव को अगर संभल कर खेलना, जिसको कहते हैं बहुत संभल कर खेलना, वो शायद उतना नहीं आता जितना कि आना चाहिए। तो अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, उनको इस विधा पर भी बहुत ही नियंत्रण के साथ खेलने की जो विधा होती है क्रिकेट में, उसको मजबूत करना होगा। अदरवाइज तो मैं समझता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
जी बिल्कुल। और उधर कल और एक अहम मुकाबला होना है। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कल बिहार का सामना मणिपुर से होगा। ये मुकाबला रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 8:45 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में बिहार अजय रही है। मणिपुर को एकमात्र शिकस्त बिहार से ही मिली है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा, बिहार का डोमिनेट करके खेली है, और एकमात्र जो मणिपुर को हार मिली है वो बिहार से ही मिली है। देखिए, बिहार नंबर 1 पोजीशन पे है अभी वर्तमान स्थिति में जी। और पॉइंट्स टेबल में अगर देखें 5 जीतें बिहार के नाम हैं, और उनके जो टॉप स्कोरर हैं विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार वो हैं पीयूष सिंह, जिन्होंने 279 रन अपने नाम किए हैं, और जो टॉप विकेट टेकर हैं बिहार के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, वो हैं सूरज कश्यप, जिन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं। उधर अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर दूसरे स्थान पर है, तो बहुत ही एक स्वाभाविक सा, एक नेचुरल सा मुकाबला देखने को मिल रहा है आपको नंबर 1 और नंबर 2 के बीच, क्योंकि मणिपुर ने 4 बार जीत हासिल की है, जैसा आपने कहा, एक बार उनको हार का सामना करना पड़ा है, वो सिर्फ बिहार से। और विजय हजारे ट्रॉफी में उनके जो खिलाड़ी हैं लॉन्गलोन याम्बा केशंगबाम, उन्होंने 253 रन अपने नाम किए हैं, सबसे ज़्यादा रन उनके नाम हैं। और उसके बाद टॉप विकेट टेकर उनके लिए रहे हैं फेरुजाम सिंह, जिन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं, और वही सबसे बड़े खतरे हैं बिहार की टीम के लिए इस समय। मगर बिहार की टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, मुझे लगता है कि ये जो जीतेगा, इसमें आपको पता है जो ये फॉर्मेट है, प्लेट में जो भी टीम विजयी होगी वो टीम एलीट टीम में चली जाएगी। तो मुझे इस बार बिहार की टीम एलीट टीम में पहुंचेगी, इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और उधर एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड 91 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से 218 रन पीछे है। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 384 रन बनाए थे। हालांकि एक समय पर इंग्लैंड की शुरुआत बेहतरीन हुई थी, एक टाइम पर 323 रन पर 6 विकेट ही थे इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, और जो रूट की हम बात करें, जिस तरह से जिस लय में वो है, और सचिन तेंदुलकर से महज 2000 रन से ही पीछे हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और हमें तो ये लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ जाएगी, लेकिन वो जो दबाव जो रूट ने बनाया था, उस दबाव को बहुत ही आसानी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गंवाया इस तरह कि उनके जो, अगर आप देखें तो जिस तरह से ट्रेविस हेड ने आकर फिर से वही धुआंधार स्टाइल में अपना किया है, वो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली। ऐसा नहीं होता है जब आप इतने बड़े मैच खेल रहे हैं। एशेज श्रृंखला उनके लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं करो या मरो, जिंदगी इज्जत सब उनकी दांव पे लगी रहती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब मुकाबला है, तो उसमें बहुत ही एक जो गोल्डन स्टार्ट मिला था वो बहुत ही बढ़िया, वो नहीं, उसका फायदा नहीं उठा पाए। और 160 रन जब कोई खिलाड़ी बनाता है तो ये उम्मीद करता है कि हमारे बॉलर्स जो रन हमने स्कोर बोर्ड पे टांगे हैं उसको डिफेंड करने में पूरी भूमिका निभाएंगे, लेकिन वहाँ खड़े नहीं उतरे ये लोग। और मुझे समझ में नहीं आई एक बात कि सिडनी की ग्राउंड पे स्पिनर्स को मौका नहीं दिया जाना। सिडनी में आप जानते हैं जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना सिडनी में रहती है, क्योंकि वहाँ पर स्पिनर्स को वहाँ की विकेट मदद करती है। लेकिन यहाँ ये बात समझ के परे है कि ऐसा क्यों नहीं किया। जी, और श्रोताओं आपको बता दें, श्रृंखला में ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 528 रन बनाए, वहीं मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक 28 विकेट झटके हैं। चर्चा करते हैं स्क्वैश पर। ब्रिटिश जूनियर अंडर 19 ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने महिला सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय में खेले गए क्वार्टर फाइनल में अनाहत सिंह ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इजिप्ट की बार्ब समय को 11-4, 10-12, 11-9, 11-3 से हराया। 2025 बेहतरीन रहा था अनाहत के लिए, और आज भी बेहतरीन प्रदर्शन उनका। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ब्रिटिश जूनियर अंडर 19 ओपन स्क्वॉश फाइनल में जगह बनाने की, सेमीफाइनल में जगह बनाने की जो इनकी अभी तक की मुहिम रही है, उसके ऊपर अगर नज़र डालें आप तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में बहुत पोटेंशियल है। ये एक ऐसा उदीयमान सितारा है जो अपनी पूरी आन बान शान के साथ जब चमकेगा तो कहाँ भारतीय स्क्वॉश और खासकर महिला स्क्वॉश में जो हम लोग सोचते थे कि चिनप्पा के बाद एक जगह खाली होगी और
बहुत सारे खिलाड़ी नहीं हैं, वो बात नहीं है। अनाहत ने इस कम उम्र में जो काम किया है, और इंटरनेशनल स्टेज पर अगर आप देखें तो लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और क्वार्टर फाइनल्स में जब उन्होंने इजिप्ट की बाब समय को हराया 5-8 से 4 गेम्स में, तो उन्होंने जो मैच जीते थे उसकी स्कोर लाइन देखें, 11-4, 10-12, 11-9, 11-3, तो इस तरह से उन्होंने अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई है। तो बहुत ही डोमिनेटिंग वे में, बहुत ही प्रभुत्वशाली तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई है, और फर्स्ट राउंड में उनको बाई मिला था, जैसा आप जानते हैं। तो ये जो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और ये भी बता दूं आपको चलते चलते कि आर्यवीर दीवान जो है बॉयज सेक्शन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उधर हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में जेएसडब्ल्यू सुरमा ने रांची रॉयल्स को 2-1 से हराया। उधर पुरुष वर्ग में एसजी पाइपर्स और एचआईएल जीसी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक जीसी ने 2-1 की बढ़त बना ली है। कल हुए मुकाबले में वेदांता कलिंगा ने रांची रॉयल्स को 4-2 से हराया। वहीं सांची बंगाल टाइगर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा को 3-1 से हराया। महिला वर्ग में बात करें तो एसजी पाइपर्स पहले पोजीशन पर और लगातार अच्छा कर रही है। 4 में से 3 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं उन्होंने। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, और ये आशा के अनुरूप है, क्योंकि शुरू से कहा जा रहा था कि एसजी पाइपर्स की टीम सबसे मजबूत टीमों में एक है, और 3 मुकाबले जीते। हालांकि बहुत अर्ली स्टेज है, इस समय कहना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप आज जो मैच हुआ था, आज जो मैच हुआ है उसके ऊपर भी नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि इस बार की इंडियन हॉकी लीग और विमेंस मेंस दोनों में कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसको आप राइट ऑफ कर सकें कि ये टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। और उलट पलट की कहानी तो इससे ज्यादा कोई नहीं जानता कि उड़ीसा की टीम जिस तरह से अच्छा कर रही थी, अब वो कहीं नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही, इससे जो एक ध्येय था, जो एक उद्देश्य था हॉकी लीग का, कि हम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका दें और उनकी हॉकी को तराशने का मौका दें, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है इस बार के हॉकी लीग में भी। जी। विश्व यूथ टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आद्या बहेती और राजदीप बिस्वास ने अंडर 11 सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। यूथ अंडर 11 टेबल टेनिस गर्ल्स सिंगल्स के फाइनल में आद्या बहेती ने साक्षी संतोष को 15-13, 11-8, 12-10 से हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं अंडर 11 बॉयज सिंगल्स के फाइनल में राजदीप बिस्वास ने शर्विल करमबेलकर को 11-8, 11-6, 11-13, 11-4 से करारी शिकस्त दी। अंडर 15 बॉयज इवेंट में विवान दवे ने ऋषांत चट्टोपाध्याय और रुद्र जैना ने प्रणव भट्ट को हराया। क्वार्टर फाइनल में अब विवान दवे और रुद्र जैना आमने सामने होंगे। वहीं अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स की टॉप सीड अंकोलिका चक्रवर्ती, सेकंड सीड नैशा रेवास्कर और तानिष्का काल भैरव ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज सिंगल्स के टॉप सीड भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं, जबकि लड़कियों के अंडर 19 सिंगल्स में डिफेंडिंग चैंपियन सिंड्रेला दास, टॉप सीड दिव्यांशी भौमिक और जापान की मिकू मात्सुशिमा ने अपने अपने ग्रुप में शानदार जीत के साथ कैंपेन की शुरुआत की है। सिंड्रेला ने अंडर 17 खिताब भी अपने नाम किया और साथ ही उन्होंने सार्थक आर्य के साथ अंडर 19 मिक्स्ड डबल्स का खिताब हासिल कर लिया है। ये 2 दिनों में उनका दूसरा खिताब है। प्रतियोगिता में अंडर 11 से अंडर 19 आयु वर्ग में कुल 226 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। चर्चा करते हैं बैडमिंटन पर। मलेशिया ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। ये प्रतियोगिता कल से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। पीवी सिंधु की वापसी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से 2025 भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत यादगार साल नहीं था, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जब वापसी कर रही हैं पीवी सिंधु, चोट के बाद, एक लंबे समय के बाद, पूरी दुनिया की नजर उन पर है और लक्ष्य सेन पर भी है, और ऑफ कोर्स सात्विक और चिराग की जोड़ी तो है जी। उधर 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर है। आज हुए मुकाबलों में महिला वर्ग में मध्य प्रदेश ने लद्दाख को, दिल्ली ने बिहार को, आंध्र प्रदेश ने मणिपुर को और उत्तर प्रदेश ने असम को हराया। वहीं मेजबान उत्तर प्रदेश ने कल बिहार को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। और खेलो इंडिया बीच गेम्स आज से दीव के समुद्री तट घोघला पर शुरू हो रहे हैं। इस खेल का आयोजन दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।